अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम दांतों की जो अक़साम है उसको जानते हैं। याद रहे कुल 32 दांत हैं और उनकी 6 अक़साम हैं। हम इल्म मखारिजुल हुरूफ पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा कि दांतों की जो अक़साम है उससे मुतल्लिक भी नक्शे की सूरत में हम इन दांतों की अक़साम को जान लें। तो इन 6 किस्मों से सबसे जो पहली किस्म है वो है सनाया। सामने के जो 2 दांत ऊपर नीचे दो जो दांत हैं उनको कहा जाता है सनाया। फिर जो ऊपर वाले दांत हैं उनको कहा जाता है सनाया उलिया, और जो नीचे वाले जो 2 दांत हैं उनको कहा जाता है सनाया सुफला। सामने वाले 2 दांत जिनको सनाया कहा जाता है उसके साथ साथ एक एक दांत दाएं बाएं ऊपर नीचे जो दांत है एक सनाया के साथ उसको कहा जाता है रुबाई। उनको रुबाइयात भी कहा जाता है। फिर इस रुबाई के साथ यानी ये जो दांत है जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया उसके साथ साथ ऊपर नीचे एक एक और दांत उसको कहा जाता है अनियाब। अनियाब ये वो दांत हैं जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। कोई भी चीज़ आपने करनी है, अगर दांतों से आपने काटना होता है किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ये दांत जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अनियाब उनको कहा जाता है। रुबाई के साथ साथ जो एक दांत है ऊपर नीचे दाएं बाएं वो अनियाब दांत हैं। अनियाब के साथ साथ एक एक दाढ़, पहली दाढ़ जो उगती है जो हंसने के वक़्त भी नज़र आती है, ठीक है, उसको कहा जाता है दाहिक, हंसने वाला दांत। ठीक है, दवाहिक इसकी जमा है कि जब आप हंसते हैं तो ये जो पहला दांत मुस्कुराते हुए हंसते हुए नज़र आता है तो उसको कहा जाता है दाहिक। ये जो दांत है ये 4 दांत हैं जो ऊपर नीचे एक एक दांत दाएं बाएं हमें नज़र आता है। उसके बाद दाहिक के साथ 3 दाढ़ें ऊपर नीचे दाएं बाएं टोटल 12 दाढ़ें हैं। इनको कहा जाता है तवाहिन। ये पीसने का काम करती हैं, यानी जब हम खाना खाते हैं तो जो अक्सर जो दांत खाने में इस्तेमाल होते हैं जो चक्की पीसने का काम करते हैं, खाने को चबाने का काम देते हैं, वो हैं तवाहिन। ये कुल 12 दाढ़ें हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, इनको कहा जाता है तवाहिन। तवाहिन के साथ साथ एक एक दाढ़ ऊपर नीचे दाएं बाएं उसको कहा जाता है नवाजिज़। तो ये कुल 32 जो दांत हैं ये मुकम्मल हुए। इसी नक्शे में आप देख रहे हैं कि ये ज़ुबान की नोक, इससे आप देखें ऊपर लिखा हुआ है कि कौन कौन से रूप इसमें से अदा हो रहे हैं। फिर इसके साथ ही आपको बताया गया है कि ज़ुबान का किनारा क्या है, जहाँ से लफ्ज़ रा अदा हो रहा है वो भी आपको आप देख सकते हैं। और इसी तरह इसी नक्शे के अंदर आप देख रहे हैं कि ज़ुबान का जो बगली किनारा है उसको भी दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ आपने देखा कि ज़ुबान की जो जड़ है उसको भी दिखाया जा रहा है। उसके नीचे क्या है, हलक शुरू हो जाती है। हलक में फिर इब्तिदाई हलक है, वस्ती हलक है, इंतहाई हलक है, और उसके बाद क्या है, हमारा जोफ़े दहन है। तो इस तरह हमारा ये आज का जो सबक है ये मुकम्मल हुआ। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।